हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, आज की वीडियो में हम क्लास 10th में चैप्टर 3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। और बच्चे, आज के जो क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना और ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखना। अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में जो इक्वेशन वो आते हैं 2x + 3y = 7, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आती है। इसमें अब सेकंड इक्वेशन आते हैं 2αx + α + βy = 28। हमारे पास इसमें सेकंड इक्वेशन आ गई। बच्चे, जब भी हम इसको सोल्व करेंगे हम इसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लेके चलते हैं। अब जैसे आपको पता, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x के साथ a1, y के साथ b1 और जो कांस्टेंट टर्म है वो c1 आती है। तो यहाँ पे हमारा इसमें a1 2 आते हैं और जो b1 यहाँ पे इसमें 3 आ गया, c1 यहाँ पे इसमें 7 आते हैं। यहाँ पे हमने इसमें a1 b1 c1 ले लिया। अब सेकंड इक्वेशन में x के साथ a2, y के साथ b2 और जो कांस्टेंट टर्म वो c2 आती है। तो यहाँ पे हम इसमें a2 लेके चलते हैं। a2 is equal to 2α and b2 is equal to अल्फ़ा प्लस बीटा आते हैं। लेकिन यहाँ पे अब इसमें c2 आते हैं, c2 is equal 28 आते हैं। क्वेश्चन में अब हमारे पास इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गया। लेकिन क्वेश्चन जैसे आपने देखा इसमें कहा गया है इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। लेकिन आपको पता होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आते हैं। अब यहाँ पे 2/2α = 3/α + बीटा आते हैं। लेकिन जो c1 c2 ये वैल्यू 7/28 आती है, इक्वल टू 7/28 लिया। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू कटती है और ये आता बच्चे। अब यहाँ पे हमारा इसमें अल्फ़ा 2 से 2 कैंसिल ये आते हैं, 2 से 2 कैंसिल 7 7 4 28 आते हैं। इसमें अब हमारे पास इसमें ये 1/α = 3/α + बीटा = 1/4 आते हैं। बच्चे, अब ये कंडीशन आने बाद इसमें हम एक बार 1/α को 1/4 के इक्वल लेके हम इसमें अल्फ़ा निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं 1/α = 1/4 आते हैं। अब यहाँ पे हम इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ पे हमारे पास इसमें अल्फ़ा, तो अल्फ़ा = 4 आ गया। इसमें अल्फ़ा = 4 आता है, ये तो आ गई अल्फ़ा। अब यहाँ पे इसमें हम 3/α + बीटा = 1/4 हमने लिया। आगे हम लेके चलते इसमें 3/α + बीटा = 1/4। और जब हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया वैल्यू आती है अल्फ़ा + बीटा = 3 4 12 होता है। तो यहाँ पे अब बच्चे हमारे पास अल्फ़ा था, हम इसमें अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं। ये अल्फ़ा यहाँ पे 4 + बीटा = 12 आता है। इसमें बीटा यहाँ पे 12 + 4 था, इधर आके -4 हो गया। तो बीटा = 12 में 4 गया 8 आते हैं। अब हमारे पास इसमें देयरफॉर अल्फ़ा = 4 एंड बीटा 8 आते हैं। अल्फ़ा 4 बीटा यहाँ पे 8 आते हैं। बच्चे, हमारे पास ये इसका आंसर हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे सोल्व करेंगे। अगर बच्चों, अब हमारा इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है,
डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे इसके तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ये जो इक्वेशन आती है इसमें हम a1 b1 c1 लिया। इसमें हमारे पास a1 2 b1 माइनस a माइनस 4 और c1 2b प्लस 1 आती है। अब यहाँ पे a2 हमारे पास 4 b2 माइनस a माइनस 1 और जो c2 है 5b माइनस 1 आता है। लेकिन क्वेश्चन इसमें कंडीशन हमारे पास गिवन थी फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन उसमें हमारे पास कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आते हैं। तो वैल्यू ये 2 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस a माइनस 4 अपॉन में माइनस a माइनस 1 इक्वल टू 2b प्लस 1 अपॉन में 5b माइनस 1 आते हैं। अब यहाँ पे 2 2 जा 4 यहाँ पे वैल्यू करिए और माइनस माइनस करते हैं तो वैल्यू ये 1 अपॉन में 2 इक्वल टू a माइनस 4 अपॉन a माइनस 1 इक्वल टू 2b प्लस 1 अपॉन में 5b माइनस 1 आती है। अब यहाँ पे हम इससे पहले ये दो पॉइंट इक्वल लेके चले a1 अपॉन a2 को हमने b1 अपॉन b2 इक्वल लिया। अब यहाँ पे हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें हमने a निकाला है। यहाँ पे 2 1 जा 2 8 2 4 जा 8 इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस 1 आते हैं प्लस a था इधर आके माइनस a हो गया। अब यहाँ पे माइनस a था इधर आके प्लस 8 होता है। 2a में 1a जाता है यहाँ पे a आता है और 8 में 1 जाता है यहाँ पे 7 आता है। तो हमारे पास इसमें a7 आ गया। अब हम इसमें a1 अपॉन a2 को c1 अपॉन c2 इक्वल लेके चलते हैं। तो बच्चों अब आगे क्वेश्चन में हमने a1 अपॉन a2 को c1 अपॉन c2 इक्वल लिया। अब यहाँ पे जब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू आती है 5b माइनस 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू 5b माइनस 1 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4b एंड 2 1 जा 2 आते हैं। इसमें अब b इधर और यहाँ पे माइनस इधर आते हैं तो वैल्यू आते हैं 5b प्लस 4b था इधर आके माइनस 4b हो गया इक्वल टू 2 माइनस 1 था इधर आके प्लस 1 होता है। ये 5b में 4b गया वैल्यू 1b आती है एंड 2 प्लस 1 वैल्यू 3 आ गई। बच्चे हमारे पास इसमें b आ गया। अब यहाँ पे हमने इसे सोल्व किया जो a है वो 7 आता है लेकिन जो b है वो 3 आता है। इसमें ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। बच्चों अब हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बच्चे अब यहाँ पे इसमें 3 1 जा 3 3 2 जा 6 आता है। अब ये वैल्यू हमारी कैंसिल होते हैं। यहाँ पे इसमें अब आगे आता है 2 अपॉन k प्लस 2 2 अपॉन k प्लस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 4 अपॉन 3k प्लस 2 आता है। अब यहाँ पे हम इसमें ये दो वैल्यू इक्वल लेके चलते हैं और ये आता है इसमें 2 अपॉन k प्लस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 आता है। जब हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आती है k प्लस 2 इज इक्वल टू k प्लस 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 आता है। यहाँ पे इसमें प्लस 2 था इधर आके वैल्यू माइनस 2 हो गई। अब यहाँ पे k आता है 4 माइनस 2 आ गया। 4 में 2 जाता है वैल्यू यहाँ पे 2 आती है। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू आता है इसमें। बच्चे ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। मुझे उम्मीद है अब इस टाइप के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं आप उनको सॉल्व कर लोगे। बच्चे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर कर लो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। बच्चों अब हमारे जो क्वेश्चन अब आते हैं ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। बच्चे चैप्टर 3 में इस टाइप के भी क्वेश्चन आपने ज़रूर करने हैं। इसमें क्वेश्चन में आता है अ फ्रैक्शन बिकम 4 अपॉन 5 इफ़ 1 इज़ एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ़ हाउएवर अ 5 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम 1 अपॉन 2। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन।
अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन में न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर इज y आता है। क्वेश्चन में हम इसे मान के चलते हैं, न्यूमरेटर हमने x मान लिया और इसमें जो डिनोमिनेटर उसको हम y मान के चलते हैं। सो देयर फ्रैक्शन इज x अपन y आते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन इसमें आगे कहा गया ATQ आता है। इसमें ATQ में यहाँ पे आएगा, इसकी मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें कहा गया है अगर न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर दोनों में 1 को हम प्लस करते हैं, जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसे सोल्व करते हैं। x + 1 अपॉन y + 1 आता है। दोनों में जब हमने 1 को प्लस किया तो हमारे पास इसमें वैल्यू ये 4/5 आती है। दोनों में जब 1 को प्लस करते वैल्यू यहाँ पे 4/5 आते हैं। अब यहाँ पे हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें हम एक इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 4 को y से मल्टीप्लाई किया 4y, प्लस में 4 1 जा 4 आते हैं। अब यहाँ पे इसे 5x + 4y था, इधर आके -4y आता है इक्वल टू 4 + 5 था, इधर आके -5 आता है ये। तो यहाँ पे 5x - 4y, 5x - 4y इक्वल टू 5 में 4 गया -1 आता है। बच्चे ये हमारे पास इसमें फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली क्वेश्चन जैसे इसमें अगली कंडीशन कही थी, अब जैसे इसमें अगली कंडीशन कही है हम सोल्व वैसे ही करेंगे। यहाँ पे आगे लिखते हैं अगेन अतः से। अब यहाँ पे हमने इसमें आगे अगेन लिखा और यहाँ पे आता है आगे यह इसमें कहता है न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर में दोनों में अगर 5 को माइनस करते हैं तो इसमें 1/2 आता है। तो x - 5 अपॉन में y - 5 इक्वल टू 1/2 आता है। अब यहाँ पे हमने इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया वैल्यू आती है 2x - 2 5 10 इक्वल टू y - 5 आता है। क्वेश्चन में अब यहाँ पे से y इधर आता है तो 2x + y था, इधर आके -y -5 -10 था, इधर आके +10 आता है। तो यहाँ पे इसमें हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ गई 2x - y इक्वल टू 10 में 5 जाता 5 आता है। अब हमारे पास इसमें सेकंड इक्वेशन आती है। बच्चे अब ये जो दो लीनियर इक्वेशन आते हैं इनको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे आता है 5x - 4y इक्वल टू -1। सेकंड इक्वेशन आता है 2x - y इक्वल टू 5 आता है। अब ये जो दो इक्वेशन आ गए इनको हमने सोल्व करना। यहाँ पे हम लेके चलते इसमें बच्चे, या तो इसमें आप x वैल्यू इक्वल कर लो या इसमें y वाली टर्म आप इक्वल करके चल सकते हो। कोई भी एक टर्म आपने इक्वल करने और सोल्व करना उसको। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हम y वाली टर्म को इक्वल करते हैं। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से और सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। 1 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया वैल्यू आते हैं 5x - 4y इक्वल टू 1 -1। 4 से मल्टीप्लाई किया 4 2 जा 8x एंड 4 1 जा 4y इक्वल टू 4 5 जा 20 आते हैं। वैसे अब आपने ध्यान ये रखना ये y वाली टर्म इक्वल है और यहाँ पे इन दो के साइन सेम है। जब भी टर्म इक्वल होते साइन भी सेम होते तो हम उनके साइन अलग करते हैं। जब भी साइन सेम होते और साइन हम अलग करते तो हम यहाँ पे लिख के चलते हैं बाय सब्ट्रैक्शन। अब जो नीचे वाली टर्म है उसके हम साइन चेंज करते हैं। अगर प्लस है तो माइनस में होगी और माइनस है तो प्लस में आएगी। अब ये वैल्यू ये प्लस में थी तो माइनस में आती है, माइनस थी प्लस में आती है। अब ये प्लस में थी माइनस में आती है, लेकिन इसमें हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्शन आता है। इसमें यहाँ पे इसमें आता है बाय सब्ट्रैक्शन। इसमें 4y से 4y कटता है
4y से 4y कैंसिल, यहाँ पे इसमें आगे आता है 8x में 5y जाता है, मुझे 8x में 5x या वैल्यू यहाँ पे -3x आती है। अब -20 और -1 वैल्यू ये -21 आती है। अब यहाँ पे इसमें फिर साइन माइनस से माइनस करते हैं। अब इसमें x की वैल्यू x इज इक्वल टू 21/3 आते हैं। 3 से हमने इसको कैंसिल किया, वैल्यू आती है 3 7 21 होगी। क्वेश्चन में अब हमारे पास इसमें x की वैल्यू 7 आती है, तो देयरफॉर x इज 7। अब जो x 7 आता है इस वैल्यू में पुट करते हैं बच्चे, या तो फर्स्ट में पुट कर लो या आप इसको सेकंड में पुट कर लो। इनमें ये जो दो लीनियर इक्वेशन है इसमें से आप किसी में इसको पुट कर सकते हो। तो आगे हम इसे लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट और वैल्यू आती है इसमें 5 × 7। क्वेश्चन में इसमें जहाँ पे x था हमने x वैल्यू 7 ली, तो -4y इक्वल टू -1 आता है। 5 7 35 -4y इक्वल टू -1 आता है। प्लस का 35 था, इधर आके -35 होता है। -4y इक्वल टू -1 प्लस 35 था, इधर आके -35 -4y आता है इसमें 35 और 1 -36 आते हैं। मुझे अब इसमें ये माइनस से माइनस करता है और यहाँ पे y आता है। y इज इक्वल टू 36/4 आते हैं। 36 को जब हमने 4 से डिवाइड किया वैल्यू इसमें 9 आते हैं। 4 9 36। अब हमारे पास इसमें x 7 और y 9 आते हैं। देयरफॉर x इज़ 7 एंड y इज़ 9 आते हैं इसमें। अब ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई, सो देयरफॉर न्यूमरेटर यहाँ पे 7 आता है, लेकिन इसमें जो डिनोमिनेटर है वो 9 आते हैं। नोमरेटर 7 डिनोमिनेटर 9 आता है। अब यहाँ पे इसमें फ्रैक्शन आती है, देयरफॉर फ्रैक्शन इज 7/9 आता है इसमें ये आपका सॉल्यूशन हो गया बच्चों। अब हमारा इसमें इसी टाइप का अगला क्वेश्चन आता। अब फ्रैक्शन इज सच दैट इफ़ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड द डिनोमिनेटर इज reduced by 3 we get 18/11, but if the numerator is increased by 8 and the denominator is double we get 2/5. find the fraction। बच्चों अब हमारा इसको सॉल्यूशन आता, लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। यहाँ पे हमने न्यूमरेटर x मान लिया और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर आता है वो हमने y मान लिया। देखो यहाँ पे इसमें फ्रैक्शन x/y आती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे इसमें जैसे क्वेश्चन में कहा गया 80 आता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे इसमें आएगा, अगर न्यूमरेटर को हम 3 टाइम करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, लेकिन यहाँ पे इसमें जो डिनोमिनेटर उसमें से हमने 3 को माइनस किया, न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया और जो डिनोमिनेटर में 3 को माइनस किया, तो फ्रैक्शन इसमें ये 18/11 आती है। अब यहाँ पे हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर चलते हैं। 11 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू 11 3 33x इक्वल टू 18 से मल्टीप्लाई किया 18 बन जा 18x एंड 18y एंड 18 3 54 आता है। अब यहाँ पे 33x प्लस का 18y था, इधर आके -18y आता है इक्वल टू वैल्यू ये -54 आता है। तो हमारे पास इसमें फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, लेकिन आगे इसमें कहा गया अगेन आता है। क्वेश्चन में इसमें आगे कहा गया बच्चे, और ये कहा गया अगर न्यूमरेटर में हम 8 को प्लस करते हैं तो वैल्यू इसमें x + 8 अपॉन में, और जो डिनोमिनेटर उसमें
उसको हम 2 से करते हैं मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर में हमने 8 को प्लस किया और डिनोमिनेटर को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू यहाँ पे x + 8 अपन में 2y इज़ इक्वल टू वैल्यू ये 2/5 आती है। यहाँ पे अब जब हम इसको सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, हमने इसको क्या वैल्यू आती है 5x 5 8 द 40 इक्वल टू 2 2 द 4y आते हैं। मुझे वैल्यू ये 5x प्लस में 4y था, इधर आके -4y इक्वल टू +40 था, वैल्यू इधर आके -40 आती है। अब हमारे पास इसमें ये सेकंड इक्वेशन आती है। वैसे अब हमारे पास इसमें ये जो दो इक्वेशन आते हैं, हम इनको सोल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आते 33x - 18y इक्वल टू -54 आते हैं, और सेकंड इक्वेशन यहाँ पे आती है 5x - 4y इक्वल टू -40 आती है। अब यहाँ पे जब इनको सोल्व करते हैं और यहाँ पे इसमें आता है बच्चे, इसमें हम y वाली टर्म को इक्वल लेकर चलते हैं। जब हमने इसमें y वाली टर्म को इक्वल किया, जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से यहाँ पे हम इनको किससे मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे वैल्यू इक्वल आती है। बच्चे या तो आप इसको 18 से या आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन इसका एक सिंपल वे है। अगर आप 18 को 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 36 आता है, और 4 को आप अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 36 आते हैं। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया अपने 2 से, सेकंड को आप मल्टीप्लाई करके चलते हो 9 से, 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई करते 33 2 द 66x, 18 2 द 36 -36y आते हैं, इक्वल माइनस में 54 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू इसमें 108, और यहाँ सेकंड इक्वेशन यहाँ पे आती है 9 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 9 5 द 45, 45x माइनस में 9 4 द 36y इक्वल टू 9 4 द 360 आता है। बच्चे अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे, इसमें जो y वाली टर्म इक्वल है और यहाँ पे इनके साइन में इक्वल आते हैं। यहाँ पे साइन हमने इनके अलग करने हैं, प्लस था माइनस लेंगे, माइनस था यहाँ पे प्लस लेंगे, और यहाँ पे माइनस था इसमें प्लस लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसका रीज़न देते हैं, और यहाँ पे रीज़न इसका आता है बाय सब्ट्रैक्शन। इनको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू इसमें आती है 36y से इसमें 36y करते हैं, 66 में अब 45x जाता है, वैल्यू यहाँ पे आती है 6 में 5 गया 1, 6 में 4 गया 2 आता है, यहाँ पे इसमें 21x आ गया। अब हमने 360 जब 108 को माइनस किया, तो हमारे पास इसमें 252 आते हैं। अब इसमें x की वैल्यू आती है, x इज़ इक्वल टू 252/21 आते हैं। अब 252 को जब हम 21 से डिवाइड करते हैं, इसमें वैल्यू हमारे पास इसमें ये 12 आती है, तो हमारे पास इसमें x वैल्यू 12 आ गई। अब जो x 12 आता है, हम इसको पुट करते हैं फर्स्ट में, तो यहाँ पे हम इसमें लेके चलते हैं पुट x इक्वल टू 12 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने x 12 लिया, और वैल्यू यहाँ पे आते 33, x की जगह x की वैल्यू 12 इन -18y इक्वल टू -54 आते हैं। अब 33 को हमने 12 से मल्टीप्लाई कर, वैल्यू 33 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करते, वैल्यू 396 -18y इक्वल टू -54 आते हैं। अब प्लस का 396 था, वैल्यू इधर आके -396 आते हैं, तो -18y इज़ इक्वल टू -54, और प्लस था इधर आके वैल्यू ये -396 आती है। अब -18y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इन दो के साइन सेम है तो नंबर जुड़ते हैं, वैल्यू आते हैं माइनस में
450 आती है। जो अब इसमें आगे 450 आ गया, माइनस माइनस यहाँ पे करता है और x वैल्यू आती है इसमें x y इज इक्वल टू 450 अपॉन 18 आता है। 450 को जब हमने 18 से डिवाइड किया यहाँ पे इसमें वैल्यू ये 25 आती है। क्वेश्चन में अब हमारे पास इसमें x 12 और y 25 आते हैं। x इज़ 12 एंड y इज़ 25 आते हैं। अब हमारे पास इसमें ये न्यूमरेटर इसमें और ये डिनोमिनेटर आते हैं। अब इसमें फ्रैक्शन हमारे पास आती है, सो देयर फ्रैक्शन इज़ 12 अपॉन 25 आते हैं इसमें। इससे हमारे पास ये फ्रैक्शन आ गई और भाई और बच्चे यही इसका आंसर है। मुझे अगर आपको क्वेश्चन ये समझ में आ रहे हैं तो आपको वीडियो लाइक शेयर और इसको चैनल सब्सक्राइब कर दो। बच्चों अब हमारा अगले क्वेश्चन में कहा गया 2 tables and 3 चेयर टुगेदर कॉस्ट ₹2000 वेयर एज 3 टेबल एंड 2 चेयर टुगेदर कॉस्ट ₹2500। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 5 चेयर। बच्चों अब हमारा इस क्वेश्चन आता है लेट कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज़ ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज़ ₹Y आता है। लेकिन आगे यहाँ पे इसमें कहा गया है टोटल कॉस्ट ऑफ 2 टेबल, टोटल कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स एंड 3 चेयर्स। तो 2 टेबल और 3 चेयर यहाँ पे कॉस्ट इक्वल आते हैं ₹2000। यहाँ पे हम इसमें इक्वेशन लेके चलते हैं बच्चे, अगर एक टेबल की कॉस्ट x है तो 2 टेबल की कॉस्ट 2x आती है, देयरफॉर 2x। लेकिन एक चेयर की कॉस्ट अगर y है तो 3 चेयर की कॉस्ट यहाँ पे 3y आती है। तो इसकी इक्वेशन आगे 2x + 3y इक्वल टू 2000 आते इसमें। अब यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन आते हुआ हमारे पास। आगे इसमें कहा गया है टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स। तो 3 टेबल और 2 चेयर कॉस्ट यहाँ पे इसमें ₹2500 आती है। अब यहाँ पे इसकी इक्वेशन आती है, एक टेबल कॉस्ट x है तो यहाँ पे 3x, एक चेयर कॉस्ट y है यहाँ पे 2 चेयर कॉस्ट 2y प्लस में 2y इक्वल टू 2500 आता है। बच्चे अब आप ध्यान दोगे, इसमें हमारे पास ये 2 इक्वेशन आ गई। इन 2 को अब हमने एलिमिनेशन मेथड सोल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड जब सोल्व करें यहाँ पे 2x + 3y इक्वल टू 2000 और सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे आती है 3x + 2y इक्वल टू 2500 आता है। बच्चे अब यहाँ पे जब हमने इनको इक्वल किया वैल्यू यहाँ पे आती है। फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से और सेकंड को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। वैल्यू आते 3 2 = 6x प्लस में 3 3 = 9y इक्वल टू 3 2 = 6000 आते हैं 6000। अपॉन में जब 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई करते वैल्यू आती है 2 3 = 6x एंड 2 2 = 4y आते हैं इक्वल 2500 2 = ये वैल्यू 5000 आती है। बच्चे अब आप इसमें ध्यान दोगे, यहाँ पे इसमें x वाली टर्म इक्वल है, यहाँ पे इनके साइन भी सेम है। अब हम इनके साइन अलग करके चलते हैं। यहाँ पे प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस आता है। जब भी हम साइन चेंज करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं बाय सब्ट्रैक्शन आता है। इसमें आ गया बाय सब्ट्रैक्शन। अब इसमें आप ध्यान दोगे, इसमें 6x से 6x करते हैं
अलग अलग साइन थे, नंबर सेम था, 6x से 6x कट गया, 9y में 4y जाते, यहाँ पे इसमें 5y रहता है। अब 6000 में जब 5000 जाता है, इसमें वैल्यू 1000 बचती है। अब यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास आती है 1000 अपॉन 5 आते हैं। 1000 को जब हमने 5 से डिवाइड करते हैं, वैल्यू इसमें 200 आती है। 1000 को जब 5 से हमने डिवाइड किया, यहाँ पे y 200 आ गया। अब जो y 200 आता है, हम इसको पुट करते हैं फर्स्ट में। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इक्वल टू 200 इन इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू 200 में फर्स्ट इक्वेशन पुट की। अब यहाँ पे हमारे पास आता 2x प्लस 3 इंटू में, इसमें जहाँ पे y था हम इसे y की जगह 200 लेके चलते हैं। 3 इंटू 200 इक्वल टू वैल्यू ये 2000 आती है। वैल्यू आगे 2x, 200 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करते, वैल्यू इसमें 200 3 जा 600 आता है। 600 इक्वल टू 2000 आती है। यहाँ पे अब 2x आता हमारे पास 2000 प्लस में 600 था, इधर आके माइनस 600 आता है। अब बच्चे हमारे पास इसमें x वैल्यू आती है 2000 में जब 600 जाता, वैल्यू ये 1400 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था तो वैल्यू ये अपन में आती है। तो हमारे पास इसमें x वैल्यू 1400 अपन 2 आता है। 1400 को जब हमने 2 से डिवाइड किया, वैल्यू इसमें ये 700 आ गई। अब हमारे पास x 700 y 200 आता है। अब यहाँ पे हम इसे लेके चलते हैं, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन टेबल, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज रुपीज़। अब टेबल कॉस्ट हमने x मानी थी, लेकिन जो x है वो 700 आता है, तो यहाँ पे टेबल कॉस्ट 700 आ गई। एंड कॉस्ट ऑफ वन चेयर, कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज़ इक्वल टू, और ये हमने y माना था और y की वैल्यू यहाँ पे 200 आती है, रुपीज़ 200। लेकिन अब हमने यहाँ पे इसमें आगे वैल्यू निकालनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ वन टेबल एंड 5 चेयर। हमने यहाँ पे 1 टेबल और 5 चेयर की कॉस्ट निकाले और ये आती है हमारे पास। अब जो टेबल है उसकी कॉस्ट 700 आती है, प्लस में 5 चेयर थे, ये 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक चेयर कॉस्ट यहाँ पे इसमें 200 आती है। तो हमारे पास इसका आंसर 700, 5 2 जा 1000 आता है। मुझे 1000 में जब हमने 700 को प्लस किया, हमारे पास इसमें टोटल आंसर रुपीज़ 1700 आता है। तो बच्चे हमारे पास इसमें 1 टेबल और 5 चेयर जो टोटल कॉस्ट है वो 1700 रुपीज़ आती है। बच्चे ये हमारा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया। बच्चों अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन आता है 33x प्लस 53y इक्वल 320, फर्स्ट इक्वेशन आती है। सेकंड में आता है यहाँ पे 53x प्लस में 37y इक्वल टू 400 आता है। बच्चे ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आपने ध्यान इसमें ये रखना है, हमारे पास जो x के साथ जो नंबर है वो सेकंड में y के साथ आता है, और जो इसमें y के साथ नंबर है वो सेकंड में x के साथ आता है। तो नंबर ये क्रॉस में होता है, ये इस क्वेश्चन की पहचान हो गई। बच्चे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप अगर इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हो तो इसमें काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन होती है। बच्चे इसका सिंपल तरीका ये है, इसमें जो दो इक्वेशन आते हैं उनको आप एक बार ऐड करोगे, एक बार आप उनको सब्ट्रैक्ट करोगे, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास इसमें 2 सिंपल इक्वेशन आते हैं।
और उन दो सिंपल इक्वेशन जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास इसमें एक्स और वाई आते हैं। तो यहाँ पे हम इसे लेके चलते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे इसमें हम लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन में हमारे पास जो इक्वेशन दो आ गई हम उनको ऐड करते हैं। तो ये आता है 33x प्लस 53y इक्वल टू 320 और सेकंड इक्वेशन 53x प्लस 37y इक्वल टू 400 आता है। जब हमने इसको ऐड किया वैल्यू यहाँ पे आती है 53 प्लस में 33, इन दो सम हमारे पास इसमें 86x आते हैं। बचे 33 ने इसमें 37 आते हैं। 37x प्लस में 53y इक्वल 320 और 53x प्लस 37y इक्वल टू 400 आता है। अब 37 में जब हमने 53 को प्लस किया हमारे पास इसमें टोटल सम 90x आते हैं। इसी प्रकार से जब 53y में हम 37y को हमने ऐड किया तो यहाँ पे इसमें टोटल सॉल्यूशन 90y आते हैं। अब 320 प्लस में 400 वैल्यू यहाँ पे इसमें 720 आते हैं। अब इसमें से हमने 90 कॉमन लिया तो हमारे पास इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब जो 720 है उसमें से जब हमने 90 अलग लिया इसमें ये वैल्यू 8 आती है। अब इससे हमारे पास इसमें 90 से 90 कटता है, 90 से यहाँ पे 90 कट गया तो यहाँ पे सिंपल इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 आते हैं। अब यहाँ पे आगे इसे हम लेके चलते हैं सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट आते हैं। सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब जो सेकंड इक्वेशन है हम उसको फर्स्ट में से माइनस करते तो वैल्यू आती है 37x प्लस में 53y इक्वल टू 320 और यहाँ पे 53x प्लस में 37y इक्वल टू वैल्यू 400 आती है। बच्चे जब हमने यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे इन सब के साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू प्लस, जब साइन चेंज होता है यहाँ पे प्लस थी वैल्यू माइनस में आती है। अब 53 में जब 37 जाता है यहाँ पे वैल्यू आती है यहाँ पे -16x प्लस 16y इज इक्वल टू 400 में जब 320 जाता है इसमें वैल्यू 80 आती है। हमारे पास इसमें वैल्यू -80 आती है। अब इसमें से हमने -16 कॉमन लिया, जब हमने इसे -16 कॉमन लिया तो वैल्यू यहाँ पे x और माइनस प्लस माइनस y और यहाँ पे इसमें -16 कॉमन हमने ले लिया और वैल्यू यहाँ पे 5 आता है। अब ये पॉइंट कटते बजे इसमें पॉइंट जब कटे माइनस से माइनस कट गया 16 कट गया, यहाँ पे इसमें x माइनस वाई 5 आता है। तो हमारे पास इसमें x माइनस वाई इक्वल टू 5 आता है। अब हमारे पास इसमें ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन में ये जो दो इक्वेशन आती है अब हमने इनकी नेमिंग, ये थर्ड इक्वेशन और हम इसको फोर्थ लिया। अब जो ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आते हैं हम इनको सोल्व करके चलते हैं। यहाँ पे इनमें देखो आप y की वैल्यू इक्वल है और इनको हम ऐड और साइन इनके अलग है। जब हम इनको ऐड करते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। इसमें हमने इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को ऐड किया तो वैल्यू आती है इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 8, x प्लस वाई इक्वल टू 8 और सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 5 आती है।
यहाँ पे ऐड करते हैं, इसमें y से y कटता है, y से y कैंसिल होता है और 1x + 1x 2x एंड 8 + 5 वैल्यू ये 13 आती है। अब हमारे पास इसमें x वैल्यू आती है, x 13/2 आती है। इसमें हमारे पास x आता है 13/2 आते हैं। 13 को हमने 2 से डिवाइड किया, वैल्यू इसमें 6.5 आती है। अब जो एक्चुअल 6.5 आते हैं इसको हम या तो बच्चे आप थर्ड में पुट कर लो या आप इसको फर्स्ट में पुट कर लो, किसी भी इक्वेशन आप पुट करते इससे वाई निकालते हो। यहाँ पे आप इसमें लिखोगे पुट x = 6.5 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हमने x 6.5 लिया और वैल्यू यहाँ पे आती है 6.5 + y = 8। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें y की वैल्यू आती है, y = 8 + 6.5 था, इधर आके -6.5 आता है। अब y में 8 में 6.5 जाता है, इसमें वैल्यू 1.5 आती है। सो देखो यहाँ पे हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया, x = 6.5 एंड y = 1.5 आता है। और ये इसका आपका सॉल्यूशन होगा। बच्चे चैप्टर 3 में मोस्टली जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए आपको इसमें कवर किए गए हैं। बाकी अगर क्वेश्चन रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करें आगे।